दोस्तों, संघर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो बीएसटीसी 2025 का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसका आपके जीके की आंसर की है। क्या है? जीके की आंसर की। सबसे पहले हमारे चैनल पर जीके की आंसर की, जिसमें आपको ओनली क्वेश्चन पढ़ा जाएगा और जो राइट आंसर है वो आपको बताया जाएगा, ताकि आपको बहुत ही कम टाइम में आपका अपना रिजल्ट प्राप्त हो जाए। तो क्वेश्चन संख्या 51 है, राजस्थान से संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपके बी है जो आपके क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 35 सदस्य है जो चुने जाते हैं। राजस्थान से संसद के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो वो आपके है 35। और ये आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो क्वेश्चन संख्या पहला यानी 51 जीके का हमारी तरफ से पहला ही क्वेश्चन है। यहाँ पे तो क्रमांक दे रखा है 51, ये हमारी क्लास में से आया क्वेश्चन है। आप जीके की क्लास देख लेना, उसमें आपको क्वेश्चन संख्या पहला है जो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन संख्या 2 देखिए, राजपूताना में मराठों के विरुद्ध हुडला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो क्वेश्चन संख्या 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सवाई जय सिंह ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। आप एक पेज ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, उसमें आप लिख दीजिए क्वेश्चन के नंबर 51, 52, 53 और जो राइट आंसर है, जैसे मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन संख्या 51 का राइट आंसर बी है, तो आप उसके सामने बी लिख दीजिए। फिर क्वेश्चन संख्या 52 के सामने आप ए लिख दीजिए, ताकि आपको पता लग जाए कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन के राइट आंसर, या फिर आप अपने पेपर के अंदर टिक मार्क कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 53 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 53 आपके सामने रहा, खयात है। शायद ये भी हमारी क्लास में से छप गया है, ये क्वेश्चन हमारी क्लास में था, ये मुझे याद है। मैंने बोला था बीएसटीसी 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छोटा है लेकिन आएगा। खयात क्या है? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा इसके क्वेश्चन संख्या 53 का ऑप्शन नंबर ए, राजाओं का इतिहास। ऑप्शन नंबर बी राजाओं का इतिहास आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 54 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 54 आपके सामने रहा, राजस्थान के प्रथम निर्वासित मुख्यमंत्री कौन थे? ये भी हमने पढ़ा रखा है हमारी क्लासों में से क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन संख्या 54 का राइट आंसर हो जाएगा टीकाराम पालीवाल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक कॉपी और पेन लीजिए, उसमें क्वेश्चन नंबर और राइट आंसर हमारी क्लासों के माध्यम से लिख लीजिए, या फिर आपके पास में जो पेपर है उसके अंदर आप टिक मार्क कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 55 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 55 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? तो इसमें आपके क्वेश्चन संख्या 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70.62%। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोरावाटी निम्नलिखित में से किस की उपबोली है? ये लो ये हमारी क्लास में से क्वेश्चन आपके सामने छप गया है। तो क्वेश्चन संख्या 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढूंढाड़ी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली बोली जो है आपके कौन सी है? ढूंढाड़ी, इसलिए यह तोरावटी में क्या है, उपबोली। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में उस स्थान को पहचानिए जहां इंग्लैंड कंटेनर डिपो नहीं है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन संख्या 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीलवाड़ा नहीं है। जोधपुर सीकर में क्या है, चालू है, आपके भीलवाड़ा है जो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 58 की तरफ। 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है मंदिर और उनकी अवस्थिति स्थल में त्रुटिपूर्ण युग्म को जो गलत है वो बताना है। तो क्वेश्चन संख्या 58 का आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो अभी आपको बता दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जो आपके मंडलेश्वर जो है अथुणा। ऑप्शन नंबर बी है द्वारकाधीश मंदिर, कांकरोली, सास बहु मंदिर, नागदा अंबिका मंदिर, वो है आपके तलवार। तो आपके क्वेश्चन संख्या 58 का है जो त्रुटिपूर्ण है वो है आपके ऑप्शन नंबर डी, अंबिका माता का मंदिर तलवाड़ा में नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 59 की तरफ। संत सूरदास पैनोरमा स्थित है, तो ये आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दौसा में। ओनली क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं, उनके राइट आंसर है वो आपके सामने लिया जा रहे हैं। इसका मेरा उद्देश्य है कि आपके बहुत ही कम टाइम में है जो आंसर की कंप्लीट हो जाए और आपको पता लग जाए कि जीके में हमारे कितने नंबर आए। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 60 है,
निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, गलत वाला बताना है। तो आपके क्वेश्चन संख्या 60 का है जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके क्वेश्चन संख्या 60 के अंदर है जो बिसलपुर बांध टोंक में है, माई बाजार सागर बांध डूंगरपुर में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, जाकंबा प्रतापगढ़ में। यहाँ पे लिखा हुआ कौन सा युग्म गलत है, लेकिन मैंने जो आपके आंसर देखे हैं, जो इनको पढ़ा है, तो मुझे तो सारों के सारों ऑप्शन राइट लग रहे हैं। अगर इसमें से कोई और अलग आंसर आएगा तो आपको कमेंट बॉक्स में मैं क्वेश्चन संख्या 60 का आंसर आपको दे दूंगा। अब बिना देरी करते हुए क्वेश्चन संख्या 61 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 61 आपके सामने रहा। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में चित्रांकनों के लिए जाना जाता है। तो क्वेश्चन संख्या 61 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी लाल जोशी, ऑप्शन नंबर डी श्री लाल जोशी। ये भी हमारे क्लास में से आपके क्वेश्चन छुपा है। श्री लाल जोशी जी आपके एग्जाम में आ गए हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 62 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 62 आपके सामने ये रहा। ये भी हमारी क्लास में से क्वेश्चन, हमारी क्लासों में से क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं, छप गए हैं। मैंने बोला था बीएसटीसी 2025 में सपने वाले क्वेश्चन अंतिम दिनों में सिलेक्शन वाली क्लास है, तो आपके सिलेक्शन वाली क्लासें बन गई हैं। वो क्लासें जिसने क्लासें ली हैं उनके तो सिलेक्शन मानो हो जाएगा, मुझे लगता है हो गया है। तो क्वेश्चन संख्या 62 है, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है। और मैंने ये सबसे ज्यादा बोला था कि आपके क्वेश्चन आएंगे नहीं है शब्द पे ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर नई शब्द देता है और हम पढ़ते नहीं, और जो होती है जमा लो भेड़ की नस्ल उसको हम भर देते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 62 का है जो आपके राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जमुना पारी है जो आपके भेड़ की नस्ल नहीं है। और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 62 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन भी हमारी क्लास में जो 4 ऑप्शन थे वो सेम के सेम आपके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, और एक क्वेश्चन हमारी क्लासों में से, निम्न में से लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन नंबर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य है जो स्त्रियों द्वारा किया गया नृत्य है। ये मैंने बोला था उसके अंदर कि गुड़ला नृत्य समझ के ऐसा नहीं गुड़ला से आप घोड़ा समझ लो, और पुरुष नृत्य ये नहीं, घोड़ा तो पुरुष नृत्य करते हैं, लेकिन गुड़ला नृत्य है जो आपके महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 66 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 66 है, किशनगढ़ शैली किस चित्रकला की उपशैली है। ये भी हमारी क्लास में से यकीन नहीं हो रहा है कि इतने सारे क्वेश्चन है हमारी, शायद हमने जो बोला था वो ही हो गया है। बीएसटीसी 2025 में सपने वाले क्वेश्चन तो सप गए हैं। आप दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन देख सकते हो, हमारी क्लासों में से आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन पढ़े हुए हमारी क्लासों में से है जो आपके सप गए। तो क्वेश्चन संख्या 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मारवाड़ क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 65 की तरफ। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ। तो क्वेश्चन संख्या 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नसीराबाद। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 67 की, केसरबाग वन्य अभयारण्य किस जिले में स्थित। ये एक और सप गया, केसरबाग। मैंने बोला था केसरबाग वन्य अभयारण्य किस जिले में है। मैंने वहां पे शब्द पे जोर भी दिया था, केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य। तो केसरबाग आपके आ गया है, और इसका फाइनली राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी धौलपुर। ऑप्शन नंबर डी धौलपुर। इसकी स्थापना हुई थी, मैंने बताया था 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है, 14.76 किलोमीटर बताया था। मैंने कहा 15 याद रख लेना, 15 के आसपास। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 67। क्वेश्चन संख्या 67 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्न में से किस स्थान से संबंधित है। तो आपके क्वेश्चन संख्या 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाड़मेर। ये भी मैंने अजर प्रिंट तो नहीं बोल सकता, लेकिन इससे संबंधित प्रिंट से संबंधित एक क्वेश्चन पढ़ाया था, उस पे मैंने बोला था इस पैटर्न पर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आ गया है। अब देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तार संगीत वाद्य नहीं है। ये लो सेम का सेम क्वेश्चन आ गया, उसमें भी यही ऑप्शन थे जो क्लास में क्वेश्चन बताया गया था, उसमें भी यही है। तो क्वेश्चन संख्या 68 का राइट आंसर हो जाएगा
वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी 17। ये सुशिर वाद्य यंत्र है, ये सुशिर वाद्य यंत्र है आपके। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन संख्या 69, राजस्थान का कौन सा जिला अधिक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का क्षेत्र कहलाता है। हमने ओनली क्वेश्चन इतना था, हमारे जो क्लास में क्वेश्चन था इतना था, 100 द्वीपों का क्षेत्र किसको कहा जाता है। नदियों के प्रवाह का नहीं था, लेकिन ये था 100 द्वीपों का क्षेत्र। तो आपके क्वेश्चन संख्या 69 का राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी बांसवाड़ा। हमारी क्लासों में से 50 से 70% क्वेश्चन आपके सपे हैं। जिस जिसने हमारी क्लासें ली है उनका मानो सिलेक्शन हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 70। क्वेश्चन संख्या 70 है, राजस्थान की कौन सी रियासतें मराठों के सौत देने के लिए सर्वप्रथम सहमत थी। तो आपके क्वेश्चन संख्या 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेवाड़ उदयपुर। हमारी क्लासों में हमने बोला था बीएसटीसी 2025 में सपने वाले क्वेश्चन, तो आपको प्रूफ हमारी क्लासों में मिल जाएंगे। हमारी जीके की क्लास है, देखिए जो जो क्वेश्चन मैंने बोला है कि हमारी क्लासों में से आया है वो हमारी क्लासों में आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 71 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो आपको ये सेम क्वेश्चन सब गया है, ऑप्शन भी सेम आ गए, ऑप्शन भी सेम आ गए। हमारे क्लास में जो क्वेश्चन था उसका ऑप्शन भी सेम आ गए, हमारे भी यही ऑप्शन थे। कोटा क्या हो जाएगा राइट आंसर, कोटा राइट आंसर। उसमें मैंने यह भी कहा था शिक्षा की नगरी पूछे आपको तो भी आपको कोटा बताना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 72 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 72 आपके सामने, ये राजस्थान में निम्नलिखित सांस्कृतिक स्थलों में से कि किस एक संबंध बहुत मत से है। तो देवयानी, सारमोस, कासवा या फिर कोटवी। तो क्वेश्चन संख्या 72 का राइट आंसर होगा, वो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या, ये लो पिसवाई फेवरेट, ये मेरे 2-3 क्लासों में ये चित्रकला वाला ये पिसवाई वाला क्वेश्चन लाया था कि आपको याद रहे, ये मैंने रिपीट भी किया था। तो क्वेश्चन संख्या 73 है, पिसवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है। तो क्वेश्चन संख्या 73 का राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी नाथ द्वारा शैली। हमारी क्लासों में बहुत खुशी हो रही है कि हमने जो पढ़ाया है वो आपके जीके के क्वेश्चन आए। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 74। क्वेश्चन संख्या 74 है वो आपके है, वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है। तो क्वेश्चन संख्या 74 है जो आपके करंट अफेयर में से आया है। इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, अभी मैंने ये देखा नहीं है, आपके कमेंट बॉक्स में आपके आंसर आ जाएगा। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 75 है, क्योंकि मैंने आपको बहुत जल्द आंसर की उपलब्ध कराने में जो आंसर जल्दी मिल रहे थे उनको आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन संख्या 74 का राइट आंसर आपको आपके कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन संख्या 75 है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होना चाहिए। तो आपके क्वेश्चन संख्या 75 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 100 वर्ष या 62 वर्ष की आयु से पहले है जो आपके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है, या फिर आपके आयु सीमा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 76 की तरह। आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर नामक राजस्थान का विशेष आर्थिक क्षेत्र किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन संख्या 76 का आपके राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी बहु उत्पाद से। अब क्वेश्चन संख्या 77 आपके सामने रहा, राजस्थान के किस किले को गठबीतली। ये लो आ गया बीएसटीसी 2025 में सपने वाला क्वेश्चन बोला था और सप गया है। तो क्वेश्चन संख्या 77 का है जो आपके राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी तारागढ़ अजमेर वाला। यह अरावली पर्वत या नागपाड़ स्थित है, ये भी आपको बताया गया था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 78, राजस्थान में लांगूरिया गीत किससे संबंधित है। ये भी क्वेश्चन सप गया, जो बोला था सारे क्वेश्चन सप गए। ऑप्शन नंबर ए केला देवी है जो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 79 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 79 है, कुमलगढ़ है गोकुंदा के बीच का पठार क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन संख्या 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोराट का पठार। अब क्वेश्चन संख्या 80 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्थान जसनाथ से संबंधित नहीं है। ये लो एक और क्वेश्चन, हमारी जो क्लास थी जीके की बीएसटीसी 2025 की, उसमें से आपके 60 से 70% क्वेश्चन है जो सप गए।
एग्जिट सब गए, ऑप्शन के साथ सब गए। हमारे जो ऑप्शन ए बी सी और डी था, इस क्वेश्चन पेपर में भी मुझे वही आपके ऑप्शन दिख रहे हैं। तो क्वेश्चन संख्या है 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांदोली। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 81 की तरह। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो आपके 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलवर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 82 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 82 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से किसे शिष्य खालसा कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन संख्या 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संत दादू जी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83 के तरफ। राजस्थान के किस किसान आंदोलन के दमन को महात्मा गांधी ने दूसरी डायरशाही कहा है? तो क्वेश्चन संख्या 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निमुसाना, निमुसाना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 84 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 84 निम्न में से कौन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2024 का इंटरेस्टेड पार्टनर था? तो इसका आंसर आपको मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि मैंने आंसर की बहुत ही जल्दी बनाई है कि आपको बहुत ही जल्दी आंसर की पता लगे कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन राइट है। तो क्वेश्चन संख्या 84 का आंसर आपको मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 85 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है अंता पावर परियोजना कौन सी है? इसका भी मैं आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 86 की तरह। क्वेश्चन संख्या 86 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा मेला या उत्सव मनाया जाता है? हमारी क्लासों में से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारी क्लास में हमने पढ़ाया था, बोला था बीएसटीसी 2025 में सपने वाला क्वेश्चन, ये लो सप गया आपके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन संख्या 86 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, पुष्कर मेला। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 87 है, संविधान के अनुदेश 556 के अधीन राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लगाया गया है? तो 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 बार। और ये आपके लगातार 13 मार्च 1967 को, 26 मार्च 1967 को, 29 अगस्त 1973 को, 22 जून 1977 को, 15 दिसंबर को, आपके 15 दिसंबर 1992 को। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 88 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 88 है, निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपके सामने दे रखा है, हरिभाऊ उपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी, बीके कौल। ऑप्शन नंबर सी है जो के.एम. पणिकर। ऑप्शन नंबर डी, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। तो क्वेश्चन संख्या 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुकुट बिहारी भार्गव। अब क्वेश्चन संख्या 89 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है रम्मत है, रम्मत क्या है वो आपको बताना है। तो रम्मत आपके राइट आंसर हो जाएगा 89 का। रम्मत एक लोक नाट्य है, लोक नाट्य, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब क्वेश्चन संख्या 90 को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 90 आपके सामने, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी 2023 और भी राजस्थानी संस्कृति सम्मान प्रदान किया गया था, वो कौन सा है? तो आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, मधु आचार्य को। ये हमारी क्लास में से क्वेश्चन आया है, हमारी क्लासों को आप देख सकते हैं, उनमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है जो हमारी जीके क्लास में आया था, और मैंने बताया था कि इसका आंसर होगा मधु आचार्य। तो ये आपके सप गया है क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया है? तो इसमें आपके क्वेश्चन संख्या 91 का राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, बदायूनी। कौन सा होगा? बदायूनी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 92 दे रखा है, जिसमें आभूषण सुरलिया एक तरह की है, गले का हार, कान की बाली, बिसुआ या फिर सूड़ी। तो क्वेश्चन संख्या 92 का आपके राइट आंसर हो जाएगा कान का आभूषण, कान का आभूषण, यानी आपके क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आप हमारी क्लासों में देख सकते हैं, ये हमारी क्लासों में क्वेश्चन आया था और
इसमें ऑप्शन बी सेम थे और यहाँ पे कान की बाली हो गया है सुरलिया। अब क्वेश्चन संख्या 93, राजस्थान का राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो क्वेश्चन संख्या 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1949 को। और डेट भी बता दे तो आपको है 7 अप्रैल 1949 को। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 94। बहुत खुशी के साथ, बहुत ही आज मैं बहुत ज़्यादा खुशी के साथ आपको बोल रहा हूँ कि हमारी क्लासों में से बहुत सारे क्वेश्चन छपे हैं, 60 से 70% क्वेश्चन हमारी क्लासों में से छपे। ये क्वेश्चन सेम एग्जिट इसी ऑप्शन के साथ में था, ऊँटों के देवता, ऊँटों के देवता। तो ऊँटों के देवता कौन है? ऑप्शन नंबर बी पाबू जी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 95 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 95 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है? तो क्वेश्चन संख्या 95 का राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर सी 9। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन संख्या 96 है, संत हमीउद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो क्वेश्चन संख्या 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये लो क्वेश्चन संख्या 97 सेम ऑप्शन के साथ क्वेश्चन सब गया है, थेवा कला किस स्थान से संबंधित है? किस स्थान से संबंधित है? तो आपके है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर ए। हमारी क्लासों में से क्वेश्चन आया है, हमारी क्लासों में से ये क्वेश्चन सेम ऑप्शन थे, बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर और प्रतापगढ़। और मैंने बताया था प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो क्वेश्चन संख्या 98 का राइट आंसर है, वो है आपके ऑप्शन नंबर बी विजय सिंह पतक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 99, पन्ना मीना की बावड़ी स्थित है? तो पन्ना मीना की बावड़ी आपके जयपुर में स्थित है। ये भी हमारी क्लास में से क्वेश्चन, हमारी क्लासों में से क्वेश्चन छप गए हैं, सपने वाली क्लासें आई थी। यकीन नहीं हो रहा है कि इतने सारे क्वेश्चन छप जाएंगे और छप गए हैं। क्वेश्चन संख्या 100 है आपके, वो है गड़ीसल झील है, ये भी मैंने बताया था जैसलमेर में, जैसलमेर में। तो ये देख लो आपके एग्जिट 3 क्वेश्चन 97, 99 और 100, ये तीनों क्वेश्चन हमारी क्लासों में से थे और आपके आए। जीके की क्लास से जाकर देखी हमारी, उसमें से ये क्वेश्चन छपे हैं। हमने बताया था गड़ीसर है जो आपके जैसलमेर में है, वो 14वीं शताब्दी में आपके महारावल गटर सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में आपके और भी सब्जेक्ट के आंसर की लाई जाएगी। तब तक के लिए संघर्ष क्लासेज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।